और दोस्ती जिंदाबाद में सबसे पहले बात यही कि व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर रहने वाले हैं और 28 घंटे बाद पुतिन का दौरा रहेगा। दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 28 घंटे बाद भारत पहुंचेंगे व्लादिमीर पुतिन और इस दौरे को लेकर भारत की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 बड़े समझौते होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। जब व्लादिमीर पुतिन यहां पर बैठेंगे, पहुंचेंगे, तब बातचीत होगी और इस दौरान कई समझौते हो सकते हैं। 5 दिसंबर को मोदी पुतिन में द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। उनके आने से पहले भी कई समझौतों पर बात चल रही है और जब वो आएंगे तो और भी महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर बात की जाएगी। और अब यह भी जान लेते हैं कि व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा इतना अहम क्यों है। भारत और पुतिन की दोस्ती को लेकर इतना अहम दौरा क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले बात करें तो रक्षा सहयोग में नई रफ्तार आएगी। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे जिन पर बात होने वाली है। सबसे पहली बात, रक्षा सहयोग में रफ्तार, ऊर्जा, व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और शांति समझौते पर भी बातचीत इस दौरान होगी जब पुतिन यहां पर पहुंचेंगे। बदलती जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर, परिस्थितियों को लेकर भी बातचीत होगी जब पुतिन पहुंचेंगे। दोनों के बीच बातचीत होगी और द्विपक्षीय संबंधों पर अमेरिकी असर को लेकर, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जब से भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है, उसके बाद यह दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, पुतिन के भारत दौरे से पहले रूसी संसद में अहम बातचीत होनी है। सैन्य समझौते को लेकर मंजूरी की खबर भी सामने आ रही है। कल जो बातचीत हुई थी उस पर भारत रूस के सैन्य समझौते को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा लॉजिस्टिक ऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो 18 फरवरी को रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि रिलॉस पर साइन हुए थे, सिग्नेचर हुआ था। और कल रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा में जब इस पर बातचीत हुई सभी सांसदों के बीच, तो मंजूरी मिल गई है। इस समझौते के तहत रूस और भारत एक दूसरे के सैन्य अड्डों और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सहमति बन गई है। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पुतिन का भारत दौरा इतना अहम क्यों है। कौन से वो समझौते जिन पर मंजूरी मिल सकती है, बातचीत हो सकती है, और ड्यूमा में क्या बातचीत हुई। ड्यूमा में भारत रूस सैन्य समझौते पर मोहर लग गई है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ड्यूमा में कई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात हुई। भारत रूस के बीच रिलोस समझौता साइन हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं कि एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल रिलोस के तहत कर पाएंगे। रिलोस क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों की देखभाल होगी। इसके साथ ही ये भी इस पर बातचीत हुई है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, रसद सुविधा का इस्तेमाल दोनों देश कर पाएंगे। एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों की देखभाल पर भी सहमति। एक दूसरे के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उपयोग कर पाएंगे। और भारत रूस की सैन्य ऑपरेशन को लेकर बात कि भारत रूस की सैन्य ऑपरेशन की लागत भी घटेगी। इस पर भी समझौता हुआ। समझौता यह भी कि युद्ध काल के साथ शांति काल में भी लागू होगा। यह भी यहां पर रिलोस के तहत चर्चा हुई है। तो रिलोस इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए खबर एक और बड़ी, पुतिन के दौरे को लेकर अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारी कर ली है। दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर है सुरक्षा एजेंसियां। लगातार निगरानी रखी जा रही है और दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। इसके अलावा पुतिन के दौरे को लेकर स्वॉट के अलावा क्विक एक्शन टीम भी तैनात कर दी गई है। निगरानी रखी जा रही है। दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। ज्यादातर इलाकों में स्वॉट क्विक एक्शन टीमें तैनात हैं। रूसी सिक्योरिटी टीम के 50 सदस्य दिल्ली पहुंचे हुए हैं और सिक्योरिटी को लेकर नजर रखी जा रही है। तो दिल्ली को किले में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर तैनाती है। जांच एजेंसियों की नजर रखी जा रही है। कोई गड़बड़ ना हो, इसका खास इंतजाम होगा। इस वजह से स्वॉट टीम से लेकर क्विक एक्शन टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। तो रूसी सिक्योरिटी टीम के 50 सदस्य दिल्ली पहुंच चुके हैं
और सिक्योरिटी को लेकर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा जब समझौते होंगे तो क्या बातचीत होने वाली है, इस पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन पुतिन की सिक्योरिटी कैसी होगी, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं भारत की तरफ से, ये भी आपको बताएंगे। SWAT टीम के अलावा, क्विक एक्शन टीम के अलावा जांच एजेंसियां कैसे निगरानी कर रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सिर्फ 28 घंटों का और इंतजार, जब व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर होंगे और एक बार फिर से विश्व देखेगा रूस और भारत की दोस्ती की तस्वीरें। कैसी होगी पुतिन की सिक्योरिटी, ये भी समझ लेते हैं। FSO यानी कि फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस मुख्य एजेंसी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जब पुतिन भारत पहुंचेंगे तब SBP यानी कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस की भी तैनाती है, निगरानी रखी जा रही है। और GRU मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी भी तैनात है। SBR की बात करें तो फॉरेन इंटेलिजेंस की टीम भी तैनात कर दी गई है। साथ ही इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात है, जिससे कि कोई भी गड़बड़ ना हो। ये तमाम टीमें हैं जो तैनात की गई हैं। जांच एजेंसियों की निगरानी की जा रही है। FSO फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की बात करें तो इसकी रूस की तरफ से भी सीक्रेट सर्विसेज की टीम मौजूद रहेंगी, पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है, बातचीत हो रही है। और 24/7 सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। 50,000 से ज्यादा कर्मचारी यहां तैनात किए गए हैं, जिनके पास हथियार होंगे, स्नाइपर से लैस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट से लैस होंगे, साइबर टीमें भी मौजूद रहेंगी, एकत्रित रहेंगी और साथ ही क्विक रिएक्शन फोर्स की भी यहां पर निगरानी होगी। SBP की बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस की टीमें भी तैनात है। तो ये है पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। जब पुतिन यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से तैयारी की गई है,